धन्यकार साध संगत जी, कल से आप महापुरुषों के चरणों में बैठकर जिन जिन गुरुमुखों के बोल सुनने का दास को अवसर मिला, मन में केवल एक ही बात बार बार याद आ रही थी। सब सैयां दे गुण हैं पले, हे दातार, जितने भी तेरे गुरसिख हैं सबके अंदर कोई न कोई गुण है। मैं कुछ ही कमले न गुण की न कार की। हे दातार, मेरे विच तो ना कोई गुण है और ना कोई मैं कर्म कर सकता हूँ। ये तो सास ही केवल इस दातार की कृपा है, बख्शिश है, जिसने अपने चरणों के साथ जोड़ रखा है। क्योंकि सास ही मन में कभी भी ऐसा ध्यान नहीं था तो जीवन किस काम के लिए मिला है। बल्कि कई बार जब दास एकांत में बैठता था तो मन में एक बात आती थी, क्योंकि मानस जन्म की समझ नहीं थी, क्यों मिला है या कितना कोई अमोलक है। मन में ऐसी बात आती, अगर प्रभु भी हमें कहीं पशु बना लेता, कहीं ऐसा पंछी बना लेता, कितना अच्छा होता। क्योंकि उनको कोई पोशाक की चिंता नहीं, कोई खुराक की चिंता नहीं, कोई रहने के ठिकाने की उनको परवाह नहीं, बनी बनाई चीजें उनको मिल जाती हैं। सास ही इसी तरह की ऐसी बुद्धि थी और ऐसे ही ध्यान थे। लेकिन इस दातार के चरणों में जब आए, भाई लालो जी यहाँ बैठे हैं, जिन्हों के परोपकार से दास को ज्ञान हुआ। बल्कि दास ने जिस वक्त इन्होंने मुझे प्रेरणा इस तरफ, बहन जीत आदि ने, तो दास ने उस वक्त भी उनको यही कहा, क्योंकि भक्ति की समझ नहीं थी। हमने तो यही समझा था भक्ति होती है गेरुड़ते कपड़े पाने, संसार को छोड़ना, माला पकड़नी और इसी तरह राम राम रटते रहना। उनको कहा भाई अभी तो हम बच्चे हैं, क्योंकि सास ही सन 48 में उनके साथ ही मेल हुआ, और उनको कहा अभी तो हमारा काफी जीवन पड़ा है, परिवार की सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है और अनेक देशभक्ति के काम करने हैं। अगर अभी आप कह रहे हो ज्ञान ले लो, गुरु की भक्ति कर लो, प्रभु के साथ रच जाओ, तो बाकी काम कौन करेगा, कौन कैसे ऐसे आगे काम होगा। लेकिन दास सिर्फ ये बातें इस करके बता रहा है क्योंकि समझ नहीं थी भक्ति क्या चीज है। यहां आकर ज्ञान मिला और समझ आ गई। सासी ज्ञान के बाद भी बाबा अवतार सिंह की कृपा से ज्ञान हुआ, समझ नहीं आई। जब भगत रामचंद्र जी के चरणों में पहाड़गंज पहुंचे तो सासी उन्होंने कहा भाई यहाँ आप सेवा करोगे तो ये जो ज्ञान है आपके हृदय में बसेगा। वो सेवा कराते थे, झाड़ू हुआ, पानी हुआ और अनेक दरिया बिछानी। उन दिनों में सेवा दल वगैरह तो थे नहीं, मेंबर नहीं थे, अपने ही सासी हम करते थे। पूज्य मंगल सेन जी थे, दास था, नंदलाल जी थे और अनेक महात्मा, गांधी धाम के हुचंद जी थे। इसी तरह के 80 चंद से गुरमुख थे, उनके चरणों में सेवा करते थे। और सासी वो कहते थे सेवा करोगे आपको लाभ मिलेगा। आपने सारी उम्र थोड़ी दरिया बिछाते रहना है, सारी उम्र थोड़ी ये काम कर रहना है। हम सोचते थे हमारा तो जीवन ऐसे ही गुजरता आएगा, दरिया बिछाते सारे काम करने, और हमने क्या करना, हमने तो और कुछ करना नहीं। लेकिन उनको पता था हमारा फ्यूचर, या उनको पता था संत सेवा की क्या महानता है। वो सासी हमें समझाते थे ये काम करते रहो, निर्छत भाव से आपको लाभ मिलेगा। सासी यहां तक भी मन की चतुराई जाती नहीं थी
वो महात्मा हमें ग्रंथों का अभ्यास कराते और भी अनेक बातें कहते। जब भी वो प्रसाद देते तो दास कहता, भाई महाराज बस बड़ी कृपा आपकी। कहते क्या हो गया? मैंने कहा भाई संतों की तो सेवा करनी चाहिए, संतों से लेकर तो खाना नहीं चाहिए, और आप हमें प्रसाद देते हो, हम आपसे लेकर कैसे खाएं? सासनी चिप हो जाते थे। 2-3 दफा कोई इसी तरह की बात बनी। एक दिन उन्होंने सहज भाव में कह दिया, कहने लगे तुम जो सिंधी लोग हो ना, बहुत ठग लोग हो। तो सासी मन में ध्यान आया, भाई कोई ऐसी ठगी तो की नहीं, कोई ऐसा धोखा क्या नहीं इनके साथ, ये कैसे कह रहे हैं तुम ठग लोग हो सारे? कहने लगे रोज कहते हो संतों की सेवा करनी चाहिए, संतों से लेकर खाना नहीं चाहिए, लेकिन आपने कभी सेवा तो की नहीं, सिर्फ मुझे कहकर मेरा दिल खुश कर रहे हो, संतों की सेवा करनी चाहिए। सासी वो बात भी समझ आई, भाई अपने विच वाकई बोलने की भी समझ नहीं। इसी तरह की सासी दास 1-2 मिसालें सिर्फ इस करके दे रहा था, भक्ति की भी समझ नहीं, मानस जन्म की भी समझ नहीं, ज्ञान के बाद आकर फिर भी कोई समझ नहीं आई। कई बार वो ऐसे करते थे, विचार पर उन्होंने बिठा देना। सुबह की संगत होती थी, सासी आप एक साइड में बैठते थे, पूज्य मंगल सेन जी थे, कहते सना पाठ करो, तुसी विचार करो। तो सासी उस वक्त सुबह को 4 बजे सर्दी के दिनों में किसने आना, 2-3 आदमी हम आते थे। तो मुझे कहने एक दिन विचार करो, मैं चिप हो गया। कहने लगे क्या बात हो गई, शब्द औखा है, क्यों नहीं विचार करते, बात क्या हो गई? मैंने कहा संगत तो कोई है नहीं, दरियां बिछी हुई हैं, किसके आगे बोलना है? कहते किसके आगे बोलना है? अपने मन को समझाना और कहना किसनु है? अपने मन को समझाओ। ये तो अवसर आपको अपने मन को समझाने के लिए दिया गया और किसी के लिए नहीं दिया गया। तो सासी इसी तरह उन महात्माओं ने बार बार इस जीवन को ठोकर लगाते विचारों की, वचनों की आपके चरणों में खड़ा किया। उसके बाद सासी आज जो आप देख रहे हो बाबा जी सामने हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान, दास को तो सासी अभी भी ऐसी महसूस होता है, ऐसी कोई समझ नहीं है, ऐसा कोई सासी अकल नहीं है, केवल इन सदगुरु की महानता है। कल भी दफ्तर में हम बैठे थे, पूज्य चुक साहब जी थे, चड्डा साहब जी थे, बात कर रहे थे। मैंने कहा मुझे तो केवल ऐसी बार बार अब एहसास होता जा रहा है, भाई आप महात्माओं ने तो केवल दास के ऊपर कृपा ही की है, साथ जोड़ दिया। मुझे तो कोई समझ में नहीं, अकल भी नहीं है, कहना क्या है, किस तरह कहना है। तो सास ही कृपा करो, समझ भी आपने देनी है, एहसास भी आपने देना है, और ये जो आपने सदगुरु ने कृपा करके सेवा लगाई है, कृपा करो सास ही ये सेवा भी तन करके, मन करके, धन करके, निरक्षत भाव से, और जैसा सतगुरु चाहता है वैसा ही करते जाइए। इसमें सास